जवान और बुढ़ा की स्थिति कुछ और है। बच्चे की स्थिति में मीसोडर्म होती हैं जो कि यकृत में अवेलेबल होता है, तो यकृत में लीवर में अवेलेबल होता है ये। और वयस्क अवस्था में आरबीसी का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। इतना आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जो आरबीसी खराब हो चुका है, जो आरबीसी खराब हो चुका है, उस आरबीसी को यकृत में जाकर नष्ट हो जाता है ये, या स्प्लीन में चला जाता है ये। आरबीसी का कब्र जो है वो, या ग्रेवयार्ड जो बोलते हैं इसको, आरबीसी का कब्र या ग्रेवयार्ड किसको बोला जाती हैं? तो स्प्लीन को बोला जाता है। स्प्लीन को ही कहीं कहीं तिल्ली बोला जाती हैं, और कहीं कहीं तिल्ली बोल दो, स्प्लीन बोल दो, प्लीहा बोल दो, सबका नाम एक ही है। आरबीसी का आकार कभी कभी पूछ देता है कि आरबीसी का आकार क्या होता है। तो याद रखना है, आरबीसी का आकार गोल होता है, जबकि डब्ल्यूबीसी का आकार चकोर होता है। चकोर मीन्स स्क्वायर टाइप जो होती हैं, वर्गाकार जो होती हैं, उसको चकोर बोला जाती है। जिसमें 4 कोना होता है उसको चकोर बोला जाता है। तो आरबीसी का आकार कैसा होता है? तो वो गोल होता है, सर्किल टाइप में, अंडा टाइप में होता है। ठीक है, तो ये इतना हम आपको बता दिए थे। आरबीसी का कुछ और भूमिका है जो मैं आगे बताने का प्रयास कर रहा हूँ। आरबीसी का मुख्य कार्य जो होती हैं, तो आरबीसी का कार्य होता है ऑक्सीजन और CO2 को ढोना। ऑक्सीजन और CO2 को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाना, यही आरबीसी का काम होता है। आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, और हीमोग्लोबिन के कारण ही ब्लड का रंग लाल होता है। ये आपको पता होगा या नहीं होगा, तो आप जान लें कि आरबीसी में हीमोग्लोबिन होती हैं, जिसके कारण ब्लड का रंग जो होती हैं वो लाल होता है। हीमोग्लोबिन में लोहा होता है, लोहा को आयरन बुला जाती है। तो हीमोग्लोबिन में कभी कभी लोहा लिख देता है, कभी कभी आयरन लिख देता है, तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होना। तो कह सकते हो चूँकि आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन है, और आरबीसी का काम क्या होती है? ऑक्सीजन और CO2 को ढोना। तो हीमोग्लोबिन का भी काम क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन और CO2 को ढोने का काम करती हैं। कौन? तो हीमोग्लोबिन का भी काम होता है क्या? आरबीसी जो काम करता है वही डब्ल्यूबीसी का वही हीमोग्लोबिन का काम होता है। फिर डॉक्टर जो जांच करते हैं उसमें हीमोग्लोबिन का लेवल होता है। तो ये भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि मेल में या पुरुष में या महिला में हीमोग्लोबिन का स्तर क्या होता है। तो मेल जो होती है, पुरुष जो होता है, उसमें हीमोग्लोबिन का लेवल होती है 14 ग्राम प्रति 100 ml। 14 ग्राम प्रति 100 ml, यानी 100 ml में 14 ग्राम 140 ग्राम, माफ़ कीजिएगा, 100 ml में 140 ग्राम के अप्रोक्स होता है मेल में हीमोग्लोबिन। जबकि महिला में जो हीमोग्लोबिन का लेवल होता है वो 130 ग्राम से 140 ग्राम के बीच होता है। 130 ग्राम से 140 ग्राम के बीच होती हैं फीमेल में, जबकि 140 ग्राम से 150 ग्राम के बीच होती हैं मेल में, पुरुष में। तो इतना आपको याद अवश्य रखना पड़ेगा, क्वेश्चन आपको कहीं से पूछ सकता है। फिर बताए थे हीमोग्लोबिन की कमी से एक प्रकार के रोग हो जाता है। हीमोग्लोबिन के जैसे ही कम होगा, मेल में 140 ग्राम से जैसे ही कमेगा तो एक बीमारी हो जाएगा, और फीमेल में भी अगर 130 ग्राम से नीचे आएगा तो एक बीमारी हो जाएगा जिसको नाम एनीमिया होता है। एनीमिया बीमारी जो होती है, एनीमिया
वो हीमोग्लोबिन की कमी से होती हैं। हीमोग्लोबिन जब कमेगा तो एनीमिया नाम की बीमारी हो जाएगा। एनीमिया को बोला जाती है, कहीं कहीं लिखा अरक्तता लिखा होता, तो कन्फ्यूजन नहीं होना, कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं होना है। अरक्तता को ही एनीमिया बोला जाता है। क्या बोला जाती है? एनीमिया। एनीमिया मीन्स हीमोग्लोबिन की कमी। अगर हीमोग्लोबिन की कमी होगा तो एनीमिया नाम की भयंकर बीमारी का सामना करना पड़ सकता है। तो इतना आपको कंफर्म याद रखना पड़ेगा। इतना ही क्वेश्चन आपको आरबीसी से पूछा जाता है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन आपको नहीं पूछेगा, क्योंकि इससे ज़्यादा क्वेश्चन क्या बन सकता है बताओ आप ही। इससे ज़्यादा क्वेश्चन कोई बन सकता है क्या? नहीं बन सकता। जितना भी आरबीसी में अवेलेबल चीज़ होती है सारा चीज़ बता दिया गया है, कहीं से एक भी चीज़ छूटा नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं डब्ल्यूबीसी का। डब्ल्यूबीसी का मतलब होता है वाइट ब्लड सेल, या सेल के स्थान पर कहीं कहीं कॉर्पसल लिखा होता है, तो आपको कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं होना है। वाइट ब्लड कॉर्पसल या वाइट ब्लड सेल, इसका हिंदी में लिखा जाती है श्वेत रक्त कणिका। श्वेत रक्त कणिका या श्वेत रक्त कोशिका, दोनों आप बोल सकते हो। इसकी संख्या की बात करते हैं तो इसकी संख्या होती है 8000 से लेकर 10,000 के बीच होती हैं। जबकि आरबीसी में हम बात किए थे तो कितनी बात किए थे? लगभग 5 मिलियन की बात कर चुके थे कि 5 मिलियन होता है इसमें। ये भी बताए थे कि 1 मिलियन में 10 लाख होती हैं, तो 5 मिलियन में 50 लाख होगा। और ये 50 लाख लाखों में अगर क्वेश्चन पूछेगा तो 50 लाख, और अगर मिलियंस में क्वेश्चन पूछेगा तो 5 मिलियन। ये जो मैथ नहीं जानते हैं उनके लिए है। लेकिन डब्ल्यूबीसी की बात किए तो उसमें अगर संख्या की बात करोगे तो 8000 से लेकर 10,000 ये आपको डॉक्टर जांच करते हैं, उसमें लिखा हुआ होता है। आप डॉक्टर का जांच लिस्ट देखोगे, जो पेपर डॉक्टर देते हैं, उस डॉक्टर जो पेपर दिए उसमें आप देखोगे राइट साइड में, दाएं साइड में होगा नॉर्मल और एबनॉर्मल। नॉर्मल और एबनॉर्मल मतलब कितना होना चाहिए और कितना नहीं होना चाहिए, ये आपको लिखा होता है। तो नॉर्मल की स्थिति में डॉक्टर साहब लिख देते हैं कि 8000 से लेकर के 10,000 के बीच अगर डब्ल्यूबीसी है तो आप हैं नॉर्मल व्यक्ति। क्या कौन सा व्यक्ति हैं? आप नॉर्मल हैं, आपके पास बीमारी नहीं है। ठीक है, तो डब्ल्यूबीसी का नॉर्मल रेंज क्या होती है? 8000 से लेकर 10,000 के बीच। अब क्वेश्चन अप्लाई होता है ये कि आरबीसी में तो हीमोग्लोबिन होता है, क्या हीमोग्लोबिन डब्ल्यूबीसी में भी होता है? तो बिल्कुल नहीं, हीमोग्लोबिन डब्ल्यूबीसी में नहीं होता है। हीमोग्लोबिन चूंकि होता नहीं है इसलिए इसका रंग भी लाल नहीं होता है। डब्ल्यूबीसी का रंग कैसा होता है? तो उजले कलर का होता है। कौन से कलर का होता है? उजले कलर का होता है। सफ़ेद कलर का ये डब्ल्यूबीसी होता है क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन नहीं होता। डब्ल्यूबीसी के आकार की बात करेंगे तो डब्ल्यूबीसी का आकार चकोर टाइप में होती है, अनियमित होती है, चकोर टाइप में होता है ये। डब्ल्यूबीसी बनता कहाँ पर है? तो यह अस्थि मज्जा में बनता है। इसके जीवन काल की बात करेंगे तो 4 दिन होता है, जबकि आरबीसी का जीवन काल कितना होती है? 120 दिन होता है। जबकि डब्ल्यूबीसी का टाइम पीरियड की बात करोगे तो 4 दिन होता है, और ये 4 दिन में मर जाएगा। क्या होगा? 4 दिन में डब्ल्यूबीसी क्या होता है? मर जाता है। आरबीसी कितने दिनों में मरेगा भाई? तो 120 दिन में आरबीसी मर जाएगा। और मैं ये भी बताया था कि जब मर जाएगा तो कहाँ चला जाएगा? यकृत में जाकर नष्ट हो जाएगा या फिर स्प्लीन में चला जाएगा वो। तो डब्ल्यूबीसी भी मरेगा तो कहाँ जाएगा? स्प्लीन में जाएगा। प्लेटलेट भी मरेगा तो कहाँ जाएगा? स्प्लीन में जाएगा, यकृत में जाएगा, और वो नष्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा। तो मैं संख्या की बात किया, कलर की बात किए, इसके जीवन काल की बात कर चुके हैं। अब कभी कभी रेशियो पूछ देता है कि आरबीसी और डब्ल्यूबीसी के बीच रेशियो कितना होता है।
तो चूँकि मिनिमम रेंज जो होता है आरबीसी का, मिनिमम रेंज की बात करेंगे तो 5 लाख होता है। आप डॉक्टर के जांच में देखोगे तो मिनिमम 5 लाख होगा। अगर 5 लाख से कम है आरबीसी, तब आपको डॉक्टर क्या बोलते हैं कि आपको आरबीसी बढ़ाने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि 5 लाख से नीचे है। जबकि नॉर्मल क्या होता है, 4.5 लाख से 5 लाख के बीच नॉर्मल हो सकता है, मिनिमम वो होता है। ये रेंज होता है जो आपको इतना होना ही चाहिए। और डब्ल्यूबीसी का रेंज क्या है? 10,000। जब इसको काटा पिट्टी करोगे, रेशियो में डालोगे तो आएगा 600:1 आएगा। 600:1 आएगा। यानी आरबीसी और डब्ल्यूबीसी में रेशियो क्या होता है, जहां डब्ल्यूबीसी 1 लिया जाएगा वहां पर आरबीसी 600 लिया जाएगा। यानी कि 1 रेशियो डब्ल्यूबीसी का और 600 रेशियो आरबीसी का, ये दोनों बराबर होगा। यानी कह सकते हो आप कि आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अनुपात कितना होता है शरीर में, तो 600 रेशियो 1 होता है। ये आपको पता होना चाहिए। फिर डब्ल्यूबीसी को हम ल्यूकोसाइट बोलते हैं। डब्ल्यूबीसी का काम क्या होता है, तो ये बीमारी से रक्षा करने का काम करता है। यानी अगर कोई बीमारी आपको ज़्यादा हो रहा है, आप ज़्यादा बुखार पड़ रहे हो, आप ज़्यादा तकलीफ़ में हो, तो इसका मतलब ही है कि डब्ल्यूबीसी का लेवल कम गया है। आपका क्या हो गया है? डब्ल्यूबीसी का लेवल कम गया है, तभी आप बार बार बुखार पड़ रहे। बहुत लड़के होंगे या बहुत लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा बीमार पड़ते हैं, बहुत ज़्यादा बुखार आता है, बार बार बुखार आ जाता है, तो उनको डब्ल्यूबीसी में कमी होता है, जिसके वजह से वो बार बार बुखार पड़ना, बार बार बीमारी का सामना करना पड़ना, ये उनको बार बार होता है। क्योंकि डब्ल्यूबीसी का जो लेवल है वो 8,000 से 10,000 के बीच है। जैसे ही वो लेवल कमेगा तो आपको बीमारी स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि वो आपके शरीर से वो लड़ने में सक्षम नहीं हो पा रहा है। आपके शरीर से वो लड़ नहीं पा रहा। चूँकि डब्ल्यूबीसी का लेवल ज़्यादा होना चाहिए, लगभग 10,000 के अप्रोक्स होना ही चाहिए, लेकिन अगर डब्ल्यूबीसी का लेवल आपके पास 5,000 है तो आपको सप्ताह, 2 सप्ताह, 1 महीना में आपको बीमार पड़ जाओगे। डॉक्टर क्या करते हैं, डब्ल्यूबीसी को बढ़ाने की दवा दे देते हैं और सब चीज़ ठीक हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है, फिर बुखार पड़ना बंद हो जाता है। क्यों? क्योंकि डब्ल्यूबीसी का लेवल वो डॉक्टर क्या कर दिए हैं, नॉर्मल कर दिए हैं। आज जैसे ही नॉर्मल हो जाओगे, डब्ल्यूबीसी का नॉर्मल रेंज में आ जाओगे, फिर बुखार या हुआ या कोई बीमारी हुआ नहीं हो पाएगा। तो डब्ल्यूबीसी का काम क्या होता है, ये संक्रमण से बचाता है, बीमारियों से रक्षा करता है, रोगों से हमारी रक्षा करने का काम करता है ये डब्ल्यूबीसी कई तरह के होते हैं। कहीं कहीं आप जांच देखते होंगे, डॉक्टर का जो जांच होता है, उस डॉक्टर के जांच में आप क्या देखते हो? 5 चीज़ देखते होंगे आप। जो डॉक्टर अभी भी आप अगर कोई चेक करवाए होंगे, ब्लड टेस्ट करवाए होंगे, तो उसमें आप डब्ल्यूबीसी के बारे में देखे होंगे। डॉक्टर 5 चीज़ को लिख देते हैं। कौन सा चीज़ लिखते हैं? एसिनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। ये 5 चीज़ लिखा जाता है डॉक्टर के जांच में। जब आप ब्लड के जांच करवाते हो तो इसमें 5 चीज़ लिखा होगा, आप देख सकते हो। उसमें एसिनोफिल लिखा होगा, बेसोफिल लिखा होगा, न्यूट्रोफिल लिखा होगा, मोनोसाइट लिखा होगा और लिम्फोसाइट लिखा होगा। आपको क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाएगा, इसका हिंदी नहीं होता, ये इंग्लिश में ही पूछा जाएगा आपको। एसिनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, ये 5 का अलग अलग काम होता है। एसिनोफिल जो होती हैं और बेसोफिल होता है और न्यूट्रोफिल होता है। एसिनोफिल, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल,
ये तीन जो होता है वो जीवाणु का भक्षण करने का काम करती है, बैक्टीरिया को भक्षण करने का काम होती है, कीटाणु को मारने का काम करती है। अब जैसे मान लो कोई कोरोना वायरस आ गया, इस कोरोना वायरस से कौन लड़ता है? ये कोरोना वायरस से कौन लड़ा? बहुत लोग बीमार नहीं पड़े, बहुत लोग उससे फाइट किए कोरोना से और कोरोना के हरा दिया। तो कोरोना का कौन हराया? आपके शरीर का कौन ऐसा डिपार्टमेंट है जो हराया? तो कोरोना को WBC, चूंकि WBC का काम क्या होती है? रोगों से रक्षा करना, रोगों से बचाना। तो WBC ही था जो आपको कोरोना से बचाया। WBC के कारण ही कोरोना से आप बच पाए। WBC अगर कम रहता तो आप बच पाते क्या? नहीं बच पाते। क्यों नहीं बच पाते? क्योंकि वो कोरोना से लड़ने में सक्षम नहीं होता और आपको वो मार देता। तो कोरोना से अगर कोई लड़ा तो कौन लड़ता है? WBC लड़ा, बहुत लोग बच गए। बहुत लोग का लेवल अगर चेक करवाए होंगे तो उसका WBC नॉर्मल आया होगा। तो नॉर्मल आने का तात्पर्य है कि आपका जितना भी बीमारी है उसको रक्षा पहुंचाने का काम करता है, ये रक्षा करने का काम करता है ये। तो बीमारियों का रक्षक कौन हो गया? WBC। आपको क्वेश्चन किसी भी तरीका से पूछा जाएगा, आपको बताना पड़ेगा ये, तभी आपको फ़ायदा होगा, अन्यथा फ़ायदा नहीं होगा। आप कॉन्सेप्चुअल चीज़ को पढ़िए, रटने वाला चीज़ को पढ़ोगे तो फिर तो फंसना ही है। क्योंकि जैसे ही आप रटोगे तो आज रटोगे कल भूलोगे। रटना बिल्कुल नहीं है। एक बार जब समझ जाओगे तो फिर दुनिया की कोई ताकत नहीं जो आपको भुलवा दे। भुला ही नहीं सकते हो। मुझे ही देख लो, कभी रिवीजन नहीं करना, कभी चीज़ों को रिवीजन नहीं करते हैं। जिसमें हम मास्टर डिग्री प्राप्त कर चुके हैं उसमें मैं रिवीजन नहीं करता हूँ। क्यों? क्योंकि वो चीज़ को हम समझ चुके हैं। और जो चीज़ को आप समझ जाओगे तुम्हारी क्षमता नहीं कि उसको भूल जाओगे। ये बात को ध्यान रखोगे। तो मैंने बताया कि एसिनोफिल, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल ये WBC के अंदर होता है। और इसका कार्य होता है कि जो भी आपके शरीर में बैक्टीरिया होगा, कीटाणु होगा, वायरसेस होगा, वो उससे लड़ेगा और वो परास्त कर देगा। वो क्या कर देगा? परास्त कर देगा। ठीक है। मोनोसाइट का काम होता है जो बैक्टीरिया मरा। भाई शरीर में बैक्टीरिया मरता है ना, बैक्टीरिया मरता है, वायरसेस मरता है। अब वो आपके शरीर में अवेलेबल रह जाएगा, मरा हुआ चीज़ अवेलेबल रहेगा शरीर में, तो फिर दिक्कत हो जाएगा ना। तो वो शरीर को सफाई करने का काम करता है। तो ब्लड में भी WBC के अंदर एक शख्स का नाम होती है मोनोसाइट। ये मोनोसाइट का काम क्या होती है कि जो बैक्टीरिया को मर चुका है शरीर के अंदर, या जो वायरस जो मर चुका है शरीर के अंदर, उसी को सफाई करने का काम करता है, उसी को खाने का काम करता है ये मोनोसाइट। तो मोनोसाइट का होना कितना ज़रूरी है आप समझ सकते हैं कि अगर मोनोसाइट नहीं रहेगा तो जो बैक्टीरिया मर गया है, जो वायरसेस मर गया है, उसको सफाई कौन करेगा? भाई कोई चीज़ अगर मर जाता है तो उसको सफाई करते हो या नहीं करते हो? तो सफाई करने वाला कोई चाहिए नहीं, कोई भी तो हो जो उस चीज़ को साफ कर दे। तो एक मोनोसाइट होता है, WBC के अंदर होता है। वही क्या करता है, जो कुछ भी मर जाता है उसे सफाई करने का काम करता है ये। तो ये बहुत बेहतरीन चीज़ हो जाता है मोनोसाइट। और इसका कभी कभी आकार पूछ दिया जाता है कि इसका आकार क्या होता है। तो इसका आकार होता है, कैसा होता है? इसका आकार बड़ा होता है, बड़ा में आकार होता है। अब कहोगे बड़ा क्यों होता है? सबसे बड़ा एसिनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, इन सभी में बड़ा की बात करेगा तो मोनोसाइट होगा। मोनोसाइट बहुत बड़ा हो जाता है। आप याद रखने के लिए ऐसे रख सकते हो कि ये जितना भी बैक्टीरिया है, वायरसेस से सबको खा गया है ये,
तो कोई व्यक्ति खा जाएगा तो मोटा जाएगा, इस तरह से याद रख सकते हो। ऐसा होता नहीं है, पर मैं आपको याद रखने के लिए ट्रिक बता रहा हूँ कि कोई चीज़ अगर खाते हो तो मोटा जाते हो कि नहीं मोटा जाते हो। तब मोनोसाइट अगर बैक्टीरिया को खाएगा, वायरसेस को खाएगा, तो खाएगा तो मोटाएगा कि नहीं मोटाएगा। तब मोटा आदमी क्या होता है, बड़ा होता है। तो ऐसे आप याद रख सकते हो उस चीज़ को। यानी मोनोसाइट क्या होता है, बहुत बड़ा होता है। फिर लिम्फोसाइट आता है। देखो भाई, लिम्फोसाइट ही होता है जो एंटीबॉडी का बनाने का काम करता है। समझना, बहुत बेहतरीन बात बता रहे हैं आपको। ये आपको कोई नहीं बताएगा, ऐसा जैसा बता रहे हैं हम ऐसा कोई नहीं बताएगा। लिम्फोसाइट जो होता है वो ही एंटीबॉडी का बनाने का काम करती है। और सच मानिए, सच कहूँ तो एंटीबॉडी ही तो है जो आपके बीमारियों को रक्षा पहुंचाने का काम कर रहा है। एक्चुअल में अगर बोला जाए तो शरीर के अंदर, आपके अंदर जो एंटीबॉडी है ना, वही आपके शरीर को रक्षा पहुंचा रहा है। बीमारी है उससे रक्षा कौन पहुंचा रहा है, तो यही लिम्फोसाइट है जो आपके शरीर में विघ्न बाधाओं से दूर पहुंचाने का काम कर रहा है। ये लिम्फोसाइट को कम मत समझना, ये लिम्फोसाइट ही तो है जो आपके जीवन को नष्ट होने से बचाता है। लिम्फोसाइट बहुत ही बेहतरीन चीज़ है ब्लड में। WBC में अगर लिम्फोसाइट कम गया तो तुम्हारी औकात नहीं, तुम्हारी क्षमता नहीं कि तुम बच पाओगे। तुम्हारी क्षमता ही नहीं है कि तुम बच जाओगे। क्यों? क्योंकि एक्चुअल में लिम्फोसाइट का काम क्या होता है, समझ लो। लिम्फोसाइट का काम होता है एंटीबॉडी को बनाना, और एंटीबॉडी का काम होता है बीमारियों से रक्षा पहुंचाना। अरे भाई, जब एंटीबॉडी बनेगा ही नहीं तो फिर लड़ेगा कौन? भाई बनेगा तब तो लड़ेगा ना, अब बनेगा ही नहीं तो लड़ेगा कौन? लड़ेगा इससे भाई। जब लिम्फोसाइट ही नहीं होगा तो एंटीबॉडी कहाँ से आ गया? और जब एंटीबॉडी ही नहीं रहेगा तो बीमारी से रक्षा कौन पहुंचाएगा? तो लिम्फोसाइट कितना महत्वपूर्ण चीज है ये आप समझ सकते हो। लिम्फोसाइट बहुत ही बेहतरीन चीज होता है जो WBC के अंदर होता है, और ये एंटीबॉडी का निर्माण करता है। एंटीबॉडी का निर्माण यही करता है लिम्फोसाइट। और जैसी एंटीबॉडी बनता है आपके शरीर में क्षमता बढ़ जाता है। किसी को भी मार सकते हो, किसी को भी माने दिक्कत का पहुंचा सकते हो। आप देखते हो कि बहुत ही एनर्जेटिक तुम दिखते हो। बहुत ही कोई व्यक्ति देखोगे सुस्त हो जाता है, और कोई व्यक्ति होता है बहुत ही तीव्र गति से काम करता है, बहुत तेज से काम करता है। क्यों करता है पता है आपको? कोई भी व्यक्ति अगर तीव्र गति से काम कर रहा है, बहुत तेज काम कर रहा है, बहुत स्पीड में काम कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि उसका WBC बहुत अच्छा है। आप चेक करवाओगे, डॉक्टर से जाके चेक करवाना ब्लड को, आपका जो नॉर्मल रेंज है वो बिल्कुल नॉर्मल रेंज आएगा WBC का, और बहुत ही ताकत होगा आपके शरीर में। कोई व्यक्ति के पास ताकत बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ताकत होता है, होगा पतला व्यक्ति लेकिन होगा ताकत बहुत ज़्यादा। बहुत पतला होता है लेकिन उसके पास देखोगे ताकत इतना बहुत ज़्यादा होता है। क्यों होता है? क्योंकि उसका WBC का रेंज जो है बहुत अच्छा है। तो आपके शरीर में WBC का ही खेल होता है। WBC अच्छा है तो बहुत अच्छा आप हो। WBC गड़बड़ाया कि आप गड़बड़ा गए। तो WBC बहुत ही बेस्ट अपॉर्चुनिटी है शरीर के लिए। वो आपके जीवन का रक्षक माना जाता है। आपके ब्लड को जो हिफाजत से रखता है वो कौन रखता है? WBC। देखो संख्या बहुत कम होता है इसका, मानता हूँ, लेकिन अब सोचो कि RBC 600 और WBC 1 के बराबर होती हैं, यानी कि 600 आदमी और एक लौता WBC फाइट करता है। सोचो, यानी एक जो WBC होती है वो 600 RBC को मारने की कैपेबिलिटी रखता है। अब जरा कल्पना करो कितना बड़ियार होता होगा ये, कितनी ताकत होता होगा इसको। जरा कल्पना करके तो देखो, दिमाग की बत्ती जल जाएगा आपका। मात्र एक WBC 600 RBC पर भारी पड़ जाता है। ठीक है,
तो इतना आपको पता होना चाहिए कि लिम्फोसाइट अगर आपके ब्लड में नहीं है, WBC के अंदर लिम्फोसाइट बहुत कम है, तो आपको दुनिया की कोई ताकत, कोई डॉक्टर, आपको दुनिया की कोई भी लोग आपको बचा नहीं पाएगा। इस बात को याद रखना। अगर आप बहुत स्पीड में काम कर रहे हो तो उसका जिम्मेवार है कौन? लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट नहीं है, आप गए हो काम से। दुनिया में आपको कोई नहीं बचा सकता। लिम्फोसाइट की पावर होता है ये। बात समझ में आ गया? तो लिम्फोसाइट बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन है जो आपके लिए होना चाहिए। अब लिम्फोसाइट में ही टी सेल होता है और बी सेल होता है। दो सेल होता है लिम्फोसाइट में, एक होता है टी सेल और दूसरा होता है बी सेल। बीमारियों का रक्षा, अगर उसके अंदर भी लिम्फोसाइट के अंदर भी एक सेल होता है जिसका नाम होता है टी सेल, और यही टी सेल है जो आपके बीमारियों का रक्षा पहुंचाता है। अब कंफ्यूज कर जाओगे आप कि कभी लिम्फोसाइट बोल रहे हो, कभी एंटीबॉडी बोल रहे हो, कभी टी सेल बोल रहे हो, ये क्या खेला है? देखो, ये खेला नहीं है, आपको समझना पड़ेगा। इसी बात को लोग नहीं समझता है और एग्ज़ाम में जब ऐसा क्वेश्चन पूछता है तो लोग हार के चला जाता है। इस चीज़ को समझो पहले। कभी हम एंटीबॉडी बोल रहे हैं कि एंटीबॉडी लड़ता है लिम्फोसाइट से, लिम्फोसाइट में एंटीबॉडी होता है। कभी मैं लिम्फोसाइट की बात कर रहा हूँ, कभी टी सेल की बात कर रहा हूँ। तो देखो, एंटीबॉडी बना कहाँ पर? लिम्फोसाइट के अंदर। और लिम्फोसाइट के अंदर ही सबसे अंदर जाओगे ना तो होगा टी सेल, और वही फाइट करता है एक्चुअल में वही फाइट करता है टी सेल। यानी बीमारियों से अगर रक्षा पहुंचाने का काम कौन करता है? तो टी सेल। अगर आपका क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे कि बीमारियों से रक्षा कौन पहुंचाता है, उसमें ऑप्शन आपको दिया हुआ है एंटीबॉडी, उसमें ऑप्शन दिया हुआ है लिम्फोसाइट, और उसमें ऑप्शन दिया हुआ है टी सेल, तब फिर आप कौन मारोगे? क्योंकि बीमारियों से रक्षा तो तीनों पहुंचा रहा है। लिम्फोसाइट भी पहुंचा रहा है, टी सेल ही पहुंचा रहा है, और एंटीबॉडी भी कर रहा है। चूँकि एंटीबॉडी बन रहा है कहाँ? लिम्फोसाइट में बन रहा है, और टी सेल भी लिम्फोसाइट के अंदर है। तो देखो, आपका आंसर कौन सा होगा? यहाँ पर होगा लिम्फोसाइट आंसर होगा, टी सेल नहीं होगा। अब बात समझा करो पहले। चूँकि लिम्फोसाइट बनाया कौन? लिम्फोसाइट के अंदर है क्या? एंटीबॉडी, और एंटीबॉडी लिम्फोसाइट के अंदर है टी सेल। भाई, जब लिम्फोसाइट ही नहीं रहेगा तो फिर टी सेल बनेगा कहाँ से? भाई, लिम्फोसाइट जब नहीं होगा तो एंटीबॉडी बनेगा कहाँ से? अरे, लिम्फोसाइट रहेगा तब तो बना पाओगे एंटीबॉडी, लिम्फोसाइट रहेगा तब तो बनाओगे टी सेल। अब लिम्फोसाइट को न पता कर दो तो क्या बनेगा एंटीबॉडी, क्या बनेगा टी सेल? तो महत्वपूर्ण क्या है? लिम्फोसाइट महत्वपूर्ण हुआ। लिम्फोसाइट नहीं रहेगा तो फिर तो दिक्कत हो गया, फिर तो टी सेल कहाँ से रहेगा, एंटीबॉडी कहाँ से रहेगा? लिम्फोसाइट का होना जरूरी है। लिम्फोसाइट रहेगा तभी तो टी सेल आएगा ना, लिम्फोसाइट रहेगा तभी तो एंटीबॉडी बना पाएगा ना। महत्वपूर्ण कौन रहा? तो महत्वपूर्ण रहता है आपका लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट ही महत्वपूर्ण है। लेकिन एक बीमारी होता है जिसका नाम होता है HIV। HIV बीमारी बहुत लोगों में सुने होंगे। HIV बीमारी हो गया उसको। क्यों हो जाता है HIV? तो देखो, HIV बीमारी कैसे हो जाता है मैं आपको समझा देता हूँ। HIV बीमारी जो होता है वो लिम्फोसाइट के वजह से होता है। क्यों? क्योंकि लिम्फोसाइट में होता है टी सेल और बी सेल। लिम्फोसाइट में क्या होता है? टी सेल और बी सेल। बीमारी में एक्चुअल लिम्फोसाइट के रहने पर बीमारी का रक्षा करता है टी सेल। अब टी सेल मर गया, क्या? टी सेल मर गया, टी सेल हाइयन है। तो HIV बीमारी में जो ब्लड का क्लॉटिंग नहीं रुक पाता है, HIV बीमारी में जो होता है वो ब्लड चलता रहता है, ब्लड आपका गिरते रहेगा।
वो रुकेगा ही नहीं। HIV बीमारी में ऐसा होता है। तो HIV बीमारी टी सेल ही नहीं है, तो जब टी सेल नहीं रहेगा तो आपको एक बीमारी हो जाएगा जिसका नाम होता है HIV। HIV बीमारी आपको खतरनाक बीमारी है, बहुत ही ज़्यादा अगर डेंजरस माना जाए तो कैंसर से 1000 गुना भयंकर बीमारी है ये क्या आपका HIV आपका कैंसर से कई गुना ज़्यादा घातक बीमारी है। ये आपको समझा दिया गया है। RBC WBC को पूरी तरह से हम समझा दिए हैं, पूरी तरह से धाराशाही कर दिए हैं। चैनल से जुड़ जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच शेयर करें, बहुत ज़्यादा लोगों के बीच शेयर करें, ताकि पढ़ाई का खिलौना बनाने के लिए मैं आ गया हूँ। पढ़ाई बिल्कुल खिलौना होगा, खिलौना आप खेलते नज़र आओगे उस पढ़ाई से। ऐसा होगा कि आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो, आप कोई गेम खेल रहे हो।